हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे। तो हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेथड हम करते हैं कि किस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वाइल कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला कैन बी यूज्ड बाय द फॉलोइंग मैथड्स। हमारे पास कई सारे मैथड्स है कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग, तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड, फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड, फिर नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम मीन मेथड या इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड। कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन बाय द एक्चुअल मीन मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कार्ल पियर्सन के मेथड में अगर हम एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करते हैं तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, जिसमें स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट द मीन्स ऑफ द टू सीरीज एक्स एंड वाई, दैट इज़ कैलकुलेटेड एक्स बार एंड वाई बार। सबसे पहले हम दोनों सीरीज़ के मीन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, मीन्स एक्स बार और वाई बार। फिर नेक्स्ट स्टेप 2 है, टेक द डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ फ्रॉम एक्स बार एंड डिनोट द डेविएशंस बाय एक्स। हम डेविएशन लेंगे सीरीज़ एक्स का एक्स बार से और उसे डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स से। नेक्स्ट स्टेप 3, स्क्वायर दीज डेविएशंस एंड ऑब्टेन द टोटल, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे, देन टोटल करेंगे और ऑब्टेन करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 4 है, टेक द डेविएशन ऑफ वाई सीरीज़ फ्रॉम वाई बार, यानी कि मीन ऑफ वाई। अब वाई सीरीज़ का डेविएशन मीन से निकालेंगे वाई बार से, एंड डिनोट द डेविएशंस बाय वाई, और उसको डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5, स्क्वायर दीज डेविएशंस एंड ऑब्टेन द टोटल, दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर। उसके बाद उस डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, और उसके बाद टोटल करेंगे, तो वी हैव टू ऑब्टेन सिग्मा वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5, स्टेप 6, मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज़। जो हमने डेविएशंस निकाला है एक्स और वाई सीरीज़ को, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऑब्टेन देयर टोटल, दैट इज सिग्मा एक्स वाई। उसके बाद टोटल करेंगे और सिग्मा एक्स वाई को फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट है स्टेप 7, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इन द फॉलोइंग फार्मूला। जो हमने अभी स्टेप 6 तक वैल्यू फाइंड आउट करी है वो हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द एक्चुअल मीन मेथड। एक्स सीरीज़ की वैल्यू गिवन है, वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। एक्चुअल मीन मेथड से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़, टोटल करेंगे सिग्मा एक्स 147, काउंट करेंगे तो एन हमारे पास है 7। फिर हम निकालेंगे एक्स बार, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू 147 डिवाइड बाय 7 करके 21। अब हम निकालेंगे एक्स यानी कि डेविएशन निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार करके। तो 12 माइनस 21 माइनस 9 आ जाएगा, 15 माइनस 21 माइनस 6, 18 माइनस 21 माइनस 3, 21 माइनस 21 0, 24 माइनस 21 3, 27 माइनस 21 6, 30 माइनस 21 9। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इट मीन्स 9 इंटू 9 81, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 0 0 3 9 6 36, 9 का 81। फिर इसका करेंगे टोटल, ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर 252। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे वाई जो हमें गिवन है सीरीज़ के, टोटल करेंगे सिग्मा वाई इक्वल्स टू आ गया 84। साथ ही निकालेंगे वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन 84/7 यानी कि 12। अब हम निकालेंगे डेविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस वाई बार। तो 6 माइनस 12 माइनस 6, 8 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4, 18 माइनस 12 6। अब हम करेंगे वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 0 0 एज इट इज़ रहेगा, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36। टोटल करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर, यह आ गया 112। अब नेक्स्ट कॉलम है एक्स वाई, इट मीन्स एक्स इंटू वाई। माइनस 6 इंटू माइनस 9 54 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू माइनस 4 24, माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 6 54। टोटल करेंगे सिग्मा एक्स वाई आ गया 168। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट मीन्स आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई है 168, फिर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 252 इंटू 112।
168 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई करके 28,224। 168 इक्वल्स टू 28,224 स्क्वायर रूट होता है 168 का, डिवाइड करके आंसर आ गया 1, यानी कि आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो देयर इज़ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई सीरीज़ में परफेक्ट कोरिलेशन हमारा यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी आई है 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमें कैलकुलेट करना है व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स इज 6। सीरीज एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर गिवन है 0.75। ऑल्सो गिवन दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज 180, यानी कि सिग्मा एक्स वाई गिवन है 180 and sum of squares of deviation of y from actual mean is 160। it means sigma y square given है 160। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट से। r इक्वल्स टू होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। r की जगह 0.75 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई गिवन है 180 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर मिसिंग है जो हम निकालेंगे इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर है 160। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड यह आ जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू 160 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 180 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट हट जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू 160। 0.75 का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 0.5625 इक्वल्स टू 180 का स्क्वायर 32,400 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू 160। सिग्मा एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे 0.5625 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32,400 डिवाइड बाय 0.5625 इंटू 160। दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 90। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 32,400 डिवाइड बाई 90 करके 360 हमारी वैल्यू हो गई सिग्मा एक्स स्क्वायर की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वन था, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वन है, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसकी वैल्यू गिवन है 6 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने 360 एन हम निकाल रहे हैं। अगेन स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इक्वल्स टू ये रूट हट जाएगा तो ये आएगा 360 बाई एन। एन इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 36, तो एन आ गया 10, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स हो गए हमारे पास 10। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड मैथड, डायरेक्ट मैथड। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय obtained without finding the deviations from the actual mean। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम विदाउट एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाले बिना भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेथड आर, कुछ स्टेप्स होते हैं इसके भी। वैसे मेनली हम डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब हमारी कई बार क्या होता है कि मीन की वैल्यू हमारी पॉइंट्स में आती है, तो कैलकुलेशन काफ़ी थोड़ी सी वैसे हो जाती है, टफ हो जाती है, मिस्टेक भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बाय नेम होगा तो ऑब्वियस है कि आपको उसी मेथड को अप्लाई करना है, बट इन केस अगर आपकी मीन की वैल्यू पॉइंट में आती है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए अब स्टेप्स करते हैं। स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज़ एक्स। सबसे पहले सम ऑफ सीरीज़ एक्स का सम करेंगे जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी एंड डिनोट इट बाय सिग्मा एक्स, और उसको सिग्मा एक्स हम देंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज़ वाई। सीरीज़ वाई की वैल्यूज़ का सम करेंगे एंड डिनोट इट बाय सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई से उसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 3, स्क्वायर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स सीरीज़ एंड ऑब्टेन द टोटल दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल करेंगे और डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर से। स्टेप 4, स्क्वायर द वैल्यूज़ ऑफ वाई सीरीज़ एंड ऑब्टेन द टोटल दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ का भी स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल करेंगे, वो आएगा हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5, मल्टीप्लाई द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़ एक्स एंड सीरीज़ वाई एंड ऑब्टेन देयर टोटल। सीरीज़ एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल करेंगे, जो हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स वाई एंड ऑब्टेन देयर टोटल दैट इज सिग्मा एक्स वाई। फिर नेक्स्ट है स्टेप 6, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल्स होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ आइटम, मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। चलिए एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ वाई सीरीज़ की वैल्यू।
अब जो एग्जाम्पल हमने पहले किया था, मीन्स जो हमने एक्चुअल मीन मेथड वाला एग्जाम्पल था, वही सेम एग्जाम्पल हम डायरेक्ट मेथड में भी करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड, सीरीज एक्स के 2 कॉलम, सीरीज वाई के 2 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे, टोटल इसको डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 147। फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 441, 24 का स्क्वायर 576, 27 का 729, 30 का स्क्वायर 900। फिर हम करेंगे टोटल, इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3339। अब सेम ऐसे ही वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ लिखेंगे, सिग्मा वाई से डिनोट करेंगे इसके टोटल को, और इक्वल्स टू हो जाएगा 84। वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, 18 का स्क्वायर 324। फिर करेंगे इसका टोटल सिग्मा वाई स्क्वायर 1120। अब जो हमारी वैल्यूज़ है एक्स और वाई, उसको हम करेंगे प्रोडक्ट, यानी कि एक्स वाई निकालेंगे। 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 8 120, 18 इंटू 10 180, 21 इंटू 12 252, 24 इंटू 14 तो ये आ जाएगा 336, 27 इंटू 16 करके 432, 30 इंटू 18 करके 540। फिर हम करेंगे इसका टोटल, सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा 1932। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू नेक्स्ट स्क्वायर रूट में एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे ये सारी हमने कैलकुलेट कर ली, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एन है 7 इंटू 1932 माइनस 147 इंटू 84 वैल्यूज़ हैं। फिर स्क्वायर रूट में 7 इंटू 3339 माइनस 147 का होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू 1120 माइनस 84 का होल स्क्वायर। अब 7 इंटू 1932 करके 13,524 माइनस 147 इंटू 84 करके 12,348। तो 13,524 में से माइनस करेंगे 12,348, तो ये आ जाएगा 1,176। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट में 7 इंटू 3,339 करके 23,373 आ गया, माइनस 147 का स्क्वायर होता है 21,609। तो 23,337 माइनस 27,609 को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1,764। अब नेक्स्ट वाला था स्क्वायर रूट में 7 इंटू 1,120 माइनस 84। तो 7 इंटू 1,120 करके 7,840 माइनस 84 का स्क्वायर 7,056। तो 7,840 माइनस 7,056 करके स्क्वायर रूट ऑफ 784 इक्वल्स टू 1,176 डिवाइड बाय 1,764 का स्क्वायर रूट होता है 42, 784 का स्क्वायर रूट होता है 28। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 28 करके 1,176, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 1, यानी कि आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है 1। सो देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर हमारा लाइक करा है दोनों सीरीज की वैल्यूज़ के बीच में। अब नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं? द मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन मेथड इज क्वाइट लेंदी एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मीन वैल्यूज आर होल नंबर्स बट इन सम केसेस मीन वैल्यूज आर इन फ्रैक्शंस। जैसे कि मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया था कि डायरेक्ट मेथड हम वहाँ अप्लाई करते हैं जब एक्चुअल मीन मेथड की जो वैल्यू होती है हमारी वो पॉइंट्स में आती है। तो सेम वही कंडीशन हमारी शॉर्टकट मेथड में भी होती है। डायरेक्ट मेथड भी हमारा थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, एक्चुअल मीन भी हमारा लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड का। क्योंकि हमारे पास अगर मीन की वैल्यू पॉइंट्स में है या फ्रैक्शंस में है तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लेंदी भी हो जाएगी और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी होंगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इट इज़ बेटर टू यूज़ शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। इन दिस मेथड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एन एज्यूम मीन एंड द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज। इसमें जो हम डेविएशंस यूज़ करेंगे वो एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। एज्यूम मीन हम लेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे, और फॉर्मूला होता है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का n इंटू सिग्मा डी एक्स डेविएशन ऑफ एक्स डी वाई डेविएशन ऑफ वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, वेयर n इक्वल्स टू है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा डी एक्स है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम मीन,
सिग्मा डी वाई हो गया सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वाई वैल्यूज़ फ्रॉम एज्यूम मीन। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज़ ऑफ एज्यूम मीन। सिग्मा डी वाई स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वाई वैल्यूज़ फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। सिग्मा डी एक्स डी वाई सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन डी एक्स एंड डी वाई। अब इसके भी स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स ऑफ शॉर्टकट मेथड आर। स्टेप 1 है टेक द डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द एज्यूम मीन एंड डिनोट देम बाय डी एक्स एंड ऑब्टेन देयर टोटल दैट इज सिग्मा डी एक्स। सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे हम एज्यूम मीन से, उसका टोटल करेंगे और वो टोटल हम डिनोट करेंगे सिग्मा डी एक्स से। अब नेक्स्ट है स्टेप 2 टेक द डेविएशंस ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम द एज्यूम मीन। वाई सीरीज का डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे एज्यूम मीन से एंड डिवाइड देम बाय अ कॉमन फैक्टर सी। उसके बाद कॉमन फैक्टर सी से उसको डिवाइड करेंगे टू गेट स्टेप डेविएशन डी वाई डैश मिलेगा। ऑब्टेन देयर टोटल टू गेट सिग्मा डी वाई डैश। उसके बाद उसका टोटल करेंगे जिससे हमें सिग्मा डी वाई डैश मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3 स्क्वायर द स्टेप डेविएशन ऑफ वाई एक्स सीरीज एंड ऑब्टेन देयर टोटल दैट इज सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर। स्टेप डेविएशन जो हमने एक्स सीरीज का निकाला था उसका स्क्वायर करेंगे देन टोटल करेंगे। फिर है नेक्स्ट स्टेप 4 स्क्वायर द स्टेप डेविएशंस ऑफ वाई सीरीज एंड ऑब्टेन द टोटल दैट इज सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर। उसके बाद वाई सीरीज का स्टेप डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, उसका टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई डैश स्क्वायर हमें फाइंड आउट हो जाएगा इससे। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5 मल्टीप्लाई डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश एंड ऑब्टेन द टोटल। तो मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, वो हमें मिलेगा सिग्मा एक्स डैश सिग्मा डी एक्स डैश यानी कि डेविएशन ऑफ स्टेप डेविएशन एंड सिग्मा डी वाई डैश यानी कि स्टेप डेविएशन ऑफ वाई। फिर नेक्स्ट है स्टेप 6 सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज़ ऑफ सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर एंड सिग्मा डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका आर का, सारी वैल्यूज जो अभी तक हमने निकाले वो सब पुटअप करेंगे इसमें। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में एन इंटू सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू नेक्स्ट स्क्वायर रूट में एन इंटू सिग्मा वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। चलिए अब वही सेम एग्जांपल हम स्टेप डेविएशन से भी करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स सीरीज़ के 4 कॉलम्स, वाई सीरीज़ के 4 कॉलम्स और एक हमारा डी एक्स डैश डी वाई डैश। एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ हम लिखेंगे, कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे। तो डी एक्स हम निकालेंगे एक्स माइनस ए मैंने यहाँ लिया है 10, तो 12 माइनस 18 करके -6, 15 माइनस 18 -3, 18 माइनस 18 0, 21 माइनस 18 3, 24 माइनस 18 6, 27 माइनस 9, 27 माइनस 18 9, 30 माइनस 18 12। फिर हम निकालेंगे डी एक्स डैश इक्वल्स टू डी एक्स बाई 6 सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कॉमन यहाँ पर आ रहा है 3, क्योंकि 3 का टेबल ही है, तो सी मैंने यहाँ लिया है 3। तो -6 को डिवाइड करेंगे 3 से -2, -3 को डिवाइड करा 3 से -1 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, 6 डिवाइड बाई 3 2, 9 डिवाइड बाई 3 3, 12 डिवाइड बाई 3 4। फिर करेंगे इसका टोटल, सिग्मा डी एक्स डैश आ गया 7। अब इस कॉलम का सिग्मा डी एक्स का करेंगे स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 0, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर आ गया 35। सेम ऐसे ही अब हम वाई सीरीज़ का भी करेंगे। वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ लिखी, कोई भी एक वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, तो डी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस ए निकालेंगे। ए मैंने लिया है 10, तो 6 माइनस 10 -4, 8 माइनस 10 -2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 10 8। फिर निकालेंगे डी वाई डैश डी वाई बाई सी। सी कॉमन फैक्टर हम लेंगे यहाँ पर, ये 2 का टेबल है तो कॉमन मैं ले रही हूँ 2, -4 डिवाइड बाई 2 करके -2, -2 डिवाइड बाई 2 करके -1, 0 का डिवाइड बाई 2 करके 0, 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, 6 डिवाइड बाई 2 3, 8 डिवाइड बाई 2 4। टोटल करेंगे सिग्मा डी वाई डैश का 7 आ गया। फिर सिग्मा वाई डैश का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल करेंगे सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर हो गया टोटल 35। अब सिग्मा डी एक्स डैश यानी कि ये डी एक्स डैश और डी वाई डैश का हम करेंगे प्रोडक्ट। तो -2 इंटू -2 4, -1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16।
टोटल करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश आ गया 35। अब यहाँ पर हम कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, n इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में n इंटू सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू दूसरे स्क्वायर रूट में n इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, n है 7, सिग्मा डी एक्स डी वाई 35 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश 7, सिग्मा डी वाई डैश भी 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में 7 इंटू सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर 35 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश 7 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर 37 इंटू 35 माइनस सिग्मा वाई डैश 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 7 इंटू 35 करके 245 माइनस 7 इंटू 7 49। इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट 196, इसको भी सॉल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ 196। 245 माइनस 49 करके 196, स्क्वायर रूट माइनस 196 196, तो ये 196 हो जाएगा, डिवाइड करके आ गया 1। सो देयर इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़ एक्स एंड सीरीज़ वाई। यानी कि ये हमें क्लियर हो गया कि हम मेथड कोई भी अप्लाई करें, चारों में से हमारी कोरिलेशन की वैल्यू सेम आती है। बट हमें ये देखना है कि वो वाला मेथड हम अप्लाई करें जो हमें कैलकुलेशन वाइज ईजी हो विदाउट मिस्टेक। बाय नेम अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको वही मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज आपके पास चॉइस होती है कि आप चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।